हेलो मेरे इंटरनेट के दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तभी तो वीडियो देख रहे हो यार। अच्छा ठीक है। देखो, हमने जो पालमपुर है बेटा, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा कि पालमपुर में मतलब इंट्रोडक्शन लिया था कि पालमपुर है कैसा, कैसा गांव है, यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन सी फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं। फिर उसके अड़ोसी पड़ोसी गाँवों के बारे में बात कर लिया था। पालमपुर का पूरा ओवरव्यू हमने ले लिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाओ बेटा देख लो, छोटी सी वीडियो है, आपको सब समझ में भी आ जाएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो बता देना, ठीक है। तब तक के लिए शुरू करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है वो। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन क्या होती है? कुछ भी चीज को मैन्युफैक्चर करना, कुछ भी नया बनाना। अब देखो भाई, पहले ना इसमें बाद में आना, पहले सोचो, आप कुछ भी बनाना चाहते हो, आप कुछ भी नया मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए अपना प्लांट लगाओगे, एक अपनी कंपनी फर्म जो भी है आपकी इंडस्ट्री है उसको खोलोगे, है ना। एक कमरा या एक छत तो चाहिएगी आपको, ठीक है। वो सब होगा कहाँ पे? लैंड पे बेटा। एक जमीनी सरफेस होगा जिसके ऊपर आपका क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी, जो मैन्युफैक्चर आप कर रहे हो वो सब होगी, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा? लैंड। एक बेस हमें चाहिएगा, ठीक है। और वो बेस जैसे ही हमें मिल जाएगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई, अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो प्रोडक्शन जब हम करते हैं बेटा, देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए किन किन फैक्टर्स की हमें नीड है, किन किन चीजों की जरूरत है। फैक्टर यानी कि कारक, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन करने के लिए। तो भाई हवा में तुम अपना प्लांट लगाएंगे नहीं, हमें चाहिए सबसे पहले क्या बेटा? लैंड। हवा में नहीं लटका सकते ना अपने प्लांट को। देखो ये प्लांट है यहाँ पे, और ये प्लांट बना किसके ऊपर हुआ है बेटा? जमीन के ऊपर, ठीक है। सिंपल सी बात है, जमीन चाहिए। तो ये क्या है बेटा? मेन रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन इन पालमपुर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या चाहिए होती है बेटा, आपको प्लांट लगाने के लिए? दैट इज लैंड, ठीक है। तो पहले होगी लैंड। उसके बाद बेटा आती है बारी किसकी? अब काम किससे कराओगे? जमीन तो ले ली, अब वो काम किससे कराओगे? जो प्रोडक्शन है वो खुद तो नहीं कर सकते सारी की सारी हम, तो हम क्या करेंगे? हम बंदों को रख लेंगे, हायर कर लेंगे, वेजेस दे देंगे उनको। और उसको क्या बोलते हैं, जब हम किसी बंदे को, मतलब खुद आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओ और सोचो कि मेरे को अब अपने प्लांट में, अपने प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब प्रोडक्शन करने के लिए जमीन तो ले ली, अब वहां पे बंदों से काम करवाओगे, और उस काम करवाने वालों को क्या बोलते हैं बेटा? लेबर। जिससे आप काम करवा रहे हो उसको क्या बोलते हैं? लेबर। 75% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फार्मिंग, और बाकी जो लोग हैं वो क्या करते हैं बेटा? लेबर का काम करते हैं। जिनके खुद की जमीन नहीं है तो वो क्या करेंगे? दूसरों के खेतों में जाके काम करेंगे। कुछ लैंडलेस फार्मर्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। लैंडलेस फार्मर्स भी है हमारे यहाँ पे पालमपुर में, और वो जाके क्या करते हैं? दूसरों के खेतों में काम करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? लेबर, ओके। अच्छा, उसके बाद जरूरत होती है बेटा हमें पैसे की। पैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपिटल। सॉरी, इंग्लिश में नहीं, इकोनॉमी में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स में पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल, यानी कि हमारी पूंजी। पूंजी का मतलब वो पैसा जो आप अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में लगा रहे हो, वो पैसा जो आपने उसको रन करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए लगाया है, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल हमारी कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की। पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट तो शायद नहीं समझ में आएगा आपको। देखो भाई, आपने क्या करा, मैंने आपको दिए 50,000 रुपए, मैंने कहा जाओ 50,000 रुपए लेके और चलो एक दुकान खोलते हैं, चलो एक किराने की दुकान खोल लेते हैं, ठीक है। अब किराने की दुकान खोली आपने, आप कहते हो कि मैं आपसे पूछती हूँ कि कहाँ कहाँ पैसा लगाओगे। सोचो एक सेकंड के लिए कि आपके पास 50,000 रुपए, आपको एक किराने की दुकान खोलनी है, आप वो पैसा कहाँ कहाँ लगाओगे? देखो, सबसे पहले आप जा रहे हो, और आप सबसे पहले क्या लोगे? जमीन या कोई छत, कुछ ऐसा ढूंढोगे ना। सबसे पहले आप एक दुकान लोगे, यानी कि सबसे पहले आप ले लोगे एक शॉप, ठीक है। सपोज आपने वो शॉप ले ली 5,000 रेंट पे, ओके। फिर उसके बाद आपको कुछ रॉ मटेरियल या फाइनल गुड्स चाहिएंगे। रॉ मटेरियल, फाइनल गुड्स मतलब कि जो भी आप सामान में, इसमें इन्वेंट्री, ठीक है। तो मैं इसको रॉ मटेरियल फाइनल गुड्स की जगह मैं यहाँ पे इन्वेंट्री लिख देती हूँ। आप क्या लेके आओगे बेटा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री लेके आए आप सपोज 20,000 की, 20,000 का आपने उसके अंदर, दुकान के अंदर माल भर लिया। माल भरोगे तभी तो बेचोगे, खाली दुकान देके कौन आएगा तुम्हारे पास? इन्वेंट्री ले आए, ठीक है भाई। इन्वेंट्री के बाद आप कहते हो कि चलो अब मेरे पास दुकान तो है ही, लेकिन उस दुकान में, अरे क्या कर दिया मैंने,
सॉरी ओके अच्छा देखो भाई, अब आपके पास इन्वेंट्री तो आ गई। अब आप कहते हो इन्वेंट्री के बाद मान लो मैंने दूध है, आइसक्रीम है, कुछ ऐसी चीजें जो खराब हो सकती है, तो मैं उसके लिए रेफ्रिजरेटर भी लूंगी। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर ले लिया आपने 10,000 का सपोज। फिर आप कहते हो कि चलो भाई रेफ्रिजरेटर भी हो गया, अब मेरे को एक काउंटर भी तो चाहिएगा जिसमें गल्ला बनाओगे, जिसमें पैसे वैसे रखोगे, काउंटर पे आएंगे लोग आपसे सामान खरीदने, तो बेटा एक काउंटर भी लोगे आप। काउंटर के लिए आप क्या करते हो, आप 5,000 रुपए लगा देते हो। 5,000 का आपका काउंटर आ गया, 20 और 10 30 और 40, 10,000 रुपए बचे हुए हैं। 10,000 में आप क्या करोगे, रेफ्रिजरेटर हो गया, काउंटर हो गया, इन्वेंट्री, शॉप हो गई आपकी। ठीक है, आप हो सकता है एक छोटू रख लो, एक छोटू रख लेते हैं। ठीक है, छोटू रख लेते हैं और 10,000 रुपए आप उसको भी सैलरी दे रहे हो, तो लमसम आपका क्या हो गया, यहाँ पे 50,000 रुपए बन गए हैं। और हमने मतलब कि मोटा माटी देख लिया कि हमने पैसा कहाँ कहाँ लगाया। देखो इसको जो एग्जाम्पल को लेने का मेरा मकसद क्या है बेटा, इससे आप डिफाइन कर पाओ जो आप पैसा लगा रहे हो, पैसा यानी कि कैपिटल। अब कैपिटल आप दो तरीके से लगा रहे हो, देखो कैसे लगाई आपने। आपने ना बेटा क्या करा, इन्वेंट्री में पैसा लगाया। इन्वेंट्री में पैसा लगाना यानी कि आपने जो पैसा लगाया है वो आपको कुछ रिटर्न देगा, फिर आप नया पैसा लगाओगे, नई इन्वेंट्री भरनी पड़ेगी ना दुकान में, नया सामान भरना पड़ेगा। ये तो है नहीं वही सामान आपका 1 साल तक चलता रहेगा, फिर तो बिकेगा ही नहीं कुछ भी। तो आपने क्या किया, आपने 20,000 रुपए की जो इन्वेंट्री भरी है, आप उससे सपोज आपने 25,000 रुपए कमा लिए, फिर आप फिर नई इन्वेंट्री ले आओगे, फिर आप उससे पैसा कमाओगे, फिर आप नई इन्वेंट्री ले आओगे। तो वो पैसा जो आपको कमा के दे रहा है और लगातार कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है, जो वर्क कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल। अच्छा, दूसरा पैसा जो आपने फिक्स कर दिया कि अब मेरे को 5-10 साल के लिए इसको छेड़ना नहीं है, जैसे कि बेटा आपने रेफ्रिजरेटर है, काउंटर है, ये क्या है, आप एक बार ले आए रेफ्रिजरेटर को, काउंटर को, आप 2 दिन बाद चेंज तो नहीं करोगे ना इसको, या 1 महीने बाद। आपको तो 5 साल 10 साल तक के लिए ले आए, अब इसको फिक्स कर दिया आपने, तो सीधी सी बात है, इसका नाम क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल। इसका नाम क्या हो गया बेटा, फिक्स्ड कैपिटल, जो चेंज हो रही है। अब देखो छोटू की सैलरी है, छोटू की सैलरी चेंज हो रही है, हाँ जी। शॉप का रेंट भी आपका चेंज होगा, हाँ जी। तो ये किस में आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में। ये तीनों आ जाएंगे आपके वर्किंग कैपिटल में। रेफ्रिजरेटर और काउंटर का पैसा किस में आ जाएगा बेटा, फिक्स्ड कैपिटल में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वो पैसा, वो कैपिटल जो हमने क्या करा बेटा, चेंज हो रही है हमारी हर बार, वो क्या होगी, वर्किंग, जो आपको वर्क करने में हेल्प कर रही है। लेकिन वो पैसा जो आपने फिक्स कर दिया कि भाई 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए मैं इसको अब नहीं छेड़ू, काउंटर बार बार नहीं लेके आओगे, तो फिर ये सारी चीजें किसमें आ गई बेटा, आपकी फिक्स्ड कैपिटल में। या तो आज मेरा हाथ खराब हो गया या इसके अंदर कोई खराबी आ गई है, पता नहीं क्या है, बार बार चेंज हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। फिजिकल कैपिटल और हमारी वर्किंग कैपिटल बेटा, ठीक है। कैपिटल जो होती है बेटा, ये फिजिकल नहीं है बेटा, इसको चेंज कर दो, देखो यहाँ पे काटो इसको, ये है हमारी फिक्स्ड कैपिटल। ये जो फिक्स्ड कैपिटल है यही है। टूल्स हो गए हमारे, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, बिल्डिंग भी तो ले लेते ना हमने, दुकान ले ली, मान लो दुकान हमने किराए पे नहीं होती, पैसे ज्यादा होते तो हम खरीद लेते। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स हो गए हैं, इरिगेशन के लिए हम लोग ले रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें जो हमने एक बार पैसा लगाया और कई सालों तक चलेगा, दैट इज आर फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल यानी कि रॉ मटेरियल ले लिया हमने, सीड्स, फर्टिलाइजर्स है, मनी है, कैश इन हैंड हमारा जो चेंज हो रहा है हर बार, तो ये क्या है बेटा, वर्किंग कैपिटल। डे टू डे वर्क में भी हमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। ओके, फिर उसके बाद चौथी चीज, टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4। 3 हमने पढ़ लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल के कितने पार्ट थे, 2, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात बताओ भाई, इन सब चीजों को इकट्ठा कौन कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब में अपना दिमाग कौन लगा रहा है, किसकी नॉलेज और स्किल यूज हो रही है, तो वो क्या है बेटा, ह्यूमन कैपिटल। वो बंदा जिसकी नॉलेज और स्किल यूज करके आप ये सारा तामझाम जोड़ के बैठे हो, ठीक है, यानी कि ओनर, वो उसको क्या कहते हैं हम, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर या फिर ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल में क्या आती है बेटा, नॉलेज एंड एबिलिटी टू कंबाइन रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये जितने भी हमने क्या करे हैं, रिसोर्सेज पढ़े हैं बेटा, मैं एक बार इसको इरेज कर दूं, इन सबको इकट्ठा कौन करता है, इन सबको काम में कौन लेके आता है, वो है हमारा एंटरप्रेन्योर। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं लेकिन एक दिमाग ही नहीं है जिसके पास स्किल्स हो और नॉलेज हो जो इन सबको कंबाइन करके इनसे पैसा निकाल ले, पैसा निकाल देने, प्रॉफिट जनरेट कर ले, तो फिर फायदा ही क्या इन चीजों का, ठीक है बेटा। तो देखो हमने मोटा मोटी कितनी चीजें, मोटा मोटी क्या डीपली पढ़ी है, क्या है हमारे कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा, 4।
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की जगह आपका क्या आ सकता है, ह्यूमन कैपिटल भी आ सकता है, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, एक चीज का ध्यान रख लेना बेटा, ह्यूमन कैपिटल जो है हमारी और लेबर है, दोनों में डिफरेंस होता है। ह्यूमन कैपिटल जो ओनर होता है, जो इन सब चीजों को कंबाइन कर रहा है, जो अपना दिमाग, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल की वजह से क्या कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसको बोलते हैं। लेबर क्या होती है, लेबर होती है बेटा हायर्ड होती है, ठीक है, हायर्ड होती है, ईडी है ये, हायर्ड होती है और इसको वेजेस मिलते हैं, ठीक है, इसने अपना काम किया, इसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ह्यूमन कैपिटल को क्या मिलता है बेटा, प्रॉफिट मिलता है। ह्यूमन कैपिटल को यानी कि जो भी एंटरप्राइज, जो भी एंटरप्रेन्योर है, उस एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 4 चीजें, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया है ना, तो मेरे को कमेंट में जरूर 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 बता देना यार, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए नई वीडियो बना दूंगी, टेंशन मत लेना। कभी सोचो कि वीडियो तो देख ली पर समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है कमेंट करो बेटा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं देते हैं विराम, अपनी वाणी को भी देते हैं विराम, और आप अपने दिमाग को भी दो विराम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।